अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आजकल आप गंदम से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक गंदम से जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करना है और कौन सी ऐसी जहरें हैं जो आप गंदम की कौन सी स्टेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ज़मीन में कौन सी जहरें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो क्लिप में मैं आपको समझाऊंगा। तो जब हम गंदम की जड़ी बूटियों की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आती है बात वो ये है कि गंदम से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अगर दो टोक बात की जाए तो वो यही है कि गंदम से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि जड़ी बूटियाँ गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। देखें, अगर 3 रोटियाँ हैं और एक बंदा खाएगा तो वो उसका पेट भर जाएगा। अगर वही रोटियां 15 बंदे खाएंगे तो रोटियां तो 3 ही होंगी, बंदे 15 होंगे, तो वो सारे के सारे भूखे रह जाएंगे। इसी तरह खादें आपने गंदम के लिए डाली होती हैं और गंदम के जो फी एकड़ तकरीबन 12 से 14-15 लाख जो पौधे होते हैं उनके लिए आपने खादें डाली होती हैं। अगर उनके साथ इतनी ही तादाद में जड़ी बूटियाँ उग गए तो आप सोचें कि आपको कितनी खाद की मज़ीद ज़रूरत होगी अपनी गंदम को परवान चढ़ाने के लिए। तो इस तरह आपकी गंदम की पैदावार अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होंगी तो यकीनन कम हो जाएगी। अब आगे हमने ये देखना है कि हमारी गंदम के अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उग सकती हैं। ये पहचान बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही देख के आपने ये फैसला करना है कि आपने कौन सी जहर इस्तेमाल करनी है। गंदम के अंदर 2 तरह की जड़ी बूटियाँ उगती हैं। एक है चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये चौड़े पत्तों मैंने शो किए हुए हैं। इसी तरह की जड़ी बूटियाँ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ कहलाती हैं। और दूसरी घास की तरह होती हैं, उनको नुकीले पत्तों वाली भी कहते हैं और नैरो लीफ भी कहते हैं और इसी तरह उन्हें घासनुमा जड़ी बूटियाँ भी कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये 2 तरह की जड़ी बूटियाँ हमारी फसल के अंदर हो सकती हैं। अब आगे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अब इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का सही वक्त कौन सा है। देखें, जो महकमाना सिफारिश है वो यही है कि आपने जो चौड़े पत्तों वाली हैं वो पहले पानी के ऊपर और जो दूसरे नुकीले पत्ते वाली हैं वो दूसरे पानी के ऊपर आपने कंट्रोल करनी है। देखें ना, आपने जो भी चीज़ कंट्रोल करनी है अगर वो वक्त के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जैसे कि कहा जाता है कि वक्त का एक टांका बेवक्त के 17 टांकों से बेहतर है, तो इस तरह अगर आप इनको वक्त के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। देखें, जैसे चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं वो अगर आप उनको इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही कंट्रोल कर लें, अगर वो बड़ी हो जाए तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। अब जो अगला मरहला है वो ये है कि दुरुस्त ज़हरों का इंतखाब कैसे किया जाए। देखें, दुरुस्त ज़हरों का इंतखाब सिर्फ उसी सूरत में ही मुमकिन है जब आपको पता हो कि आपके फील्ड के अंदर कौन सी जड़ी बूटियों की भरमार है। आया कि चौड़े पत्तों वालों की भरमार है या घासनुमा की भरमार है या कि दोनों तरह की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। देखें, इन तीनों सूरतों के लिए मैं आपको ना मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हर रिकमेंड करता हूँ कि आप कौन कौन सी ज़हरें इन तीनों सूरतों में कर सकते हैं। देखें, अगर आपकी गंदम के अंदर दोनों तरह की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो फिर आप मीज़ोसल्फ्यूरान और आयोडोसल्फ्यूरान की कोई भी फार्मूलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, जैसे कि अटलांटा सुपर मार्केट में मौजूद है। देखें, अटलांटा सुपर ने अपने आप को मनवाया हुआ है और ये तमाम तरह की जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देती है, चौड़े पत्तों वाली भी और घासनुमा भी, दोनों को ख़त्म कर देती है। और इसको आपने कमज़ोर और हल्की और रेतली ज़मीनों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर इसके जो है ना ये फाइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट सामने आते हैं। इसी तरह आप प्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई अल्ट्रास इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंडस एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों तरह की जड़ी बूटियों के लिए अगर आपके फील्ड के अंदर चौड़े पत्तों वाली भी मौजूद हैं और घासनुमा भी मौजूद हैं। अब आगे ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपके फील्ड के अंदर सिर्फ घासनुमा जड़ी बूटियों की भरमार है तो फिर आपने क्या करना है। देखें, घासनुमा जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आपने बड़ा एक
टेक्निकल बात याद रखनी है। जैसे दुम्बी सीटी, आपको पता है पाकिस्तान में फसलों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो दुम्बी सीटी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इसको इब्तदाई स्टेज के ऊपर नहीं, इसके जब पत्ते 6 से 8 हो जाएं तो फिर आपने इसको कंट्रोल करना है। शुरू में इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं तो उनके ऊपर जहर नहीं पड़ता है। तो जब इसके पत्तों का जो लीफ सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जहर भी पड़ता है, तो फिर इसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो वैसे ये कहा जा रहा है कि दुम्बी सीटी सख्त जान हो चुकी है, ये कंट्रोल नहीं हो रही, मगर इसमें टेक्निकल बात यही है कि आपने सही वक्त का इंतखाब करना है इसको ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए आप कौन सा जहर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, पिनॉक्साडीन है, एक्सियल है, सर्टेन प्लस है, पोमा सुपर है, क्लोडिनाफोप है। ये आप जो है इन घासनुमा जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फील्ड के अंदर चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों की भरमार है तो फिर आपने क्या करना है? देखें, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आपने इनके ऊपर इब्तदाई स्टेज में ही स्प्रे कर देनी है। अगर आप इब्तदाई स्टेज में स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर ये बड़ी हो जाएंगी, सख्त जान हो जाएंगी, तो फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए जैसा कि आप ब्रोमोक्सिनल, MCPA या फ्लोरोक्सीपायर, फ्लोरासिलम या इस तरह की कोई भी फार्मूलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मार्केट में ब्रॉडक्स के नाम से है। अब बैक्टीरियल सुपर एक प्रोफेशनल जहर है, ये बहुत ही आउट क्लास किस्म की जहर है इन चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए। क्लेंचर है, ब्रॉडक्स है, ये जहरें जो हैं ये चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इन जड़ी बूटियों को जहरों के साथ साथ जो एक और चीज़ जो अहम किरदार अदा करती है कंट्रोल करने में, वो ये है कि आप कौन सी नोज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने हमेशा टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि टी-जेट नोज़ल से फुहार अच्छी बनती है। अगर आप फ्लड जेट का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लड जेट में मोटे कतरे बनते हैं, वो नीचे के ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, बजाय इसके कि वो जड़ी बूटियों के ऊपर गिरें, तो वो फिर उसका फ़ायदा नहीं रहता है। टी जेट नोज़ल से फुहार अच्छी बनती है। तो पानी के इस्तेमाल के हवाले से आपने ये एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि आपने 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी को इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास एक ऐसी टैंकी है जिसमें 20 लीटर पड़ता है तो फिर आपने 20 लीटर वाली 5 टैंकियाँ 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी है और आपने टी-जेट नोज़ल का इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छे नताइज मिलेंगे। सारी कंपनियां यही कहती हैं कि आपने हमारी दवाई जो है कलराठी और कमज़ोर ज़मीनों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी है। तो फिर आपने कौन सी जहरें, अगर आपकी ज़मीन कलराठी और कमज़ोर है तो इस्तेमाल करनी है, तो फिर आपने जो इस्तेमाल करनी है वो एक्सियल है, क्लोडिनाफॉप है। देखें, ये जो है ये पत्तों के ज़रिए जज़ब होती हैं, और इसी तरह ब्रोमोक्सिनल MCPA है, वो भी पत्तों के ज़रिए ही जज़ब होती है। ये आप अपनी उन ज़मीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मींदार ये भी पूछते हैं कि आया कि हम इन जहरों के साथ, ये जो जड़ी बूटी मार जहरें कर रहे हैं, क्या इनके साथ हम कोई अमाइनो एसिड या कोई और जहर मिला के, कोई फंजीसाइड या इस तरह से मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें इनके साथ मिक्सअप नहीं करनी है, किसी तरह की और कोई फार्मूलेशन साथ में ऐड नहीं करनी है। तो अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स वगैरह में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।